नमस्कार दोस्तों। जब आप मुझसे अपनी कुंडली का विवेचन करवाते हैं, अपनी कुंडली का कंसल्टेशन करवाते हैं, और ख़ास तौर पर जो लोग ज्योतिष प्रेमी होते हैं, जो लोग ज्योतिष को सीखना पसंद करते हैं किताबों के माध्यम से, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से, वो आगे से मुझे कुछ बात बताते हैं अपने बारे में, अपनी कुंडली के बारे में। वो मुझसे कहते हैं, सर ये फला योग मेरी कुंडली में है, ये फला दोष मेरी कुंडली में है, इस दोष के लिए क्या किया जाए, इस योग को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। और जब मैं ये कहता हूं कि नहीं ये योग नहीं है या फिर ये दोष नहीं है, तो उन्हें बड़ा बड़ा सरप्राइज फील होता है। मैं एक उदाहरण देकर के बताता हूं। आज एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने मुझे अपनी कुंडली बताई, फोन कॉल कंसल्टेशन था ये। तो उन्होंने कहा, सर मेरी कुंडली में चंडाल योग है, गुरु राहु साथ में किसी भाव पर बैठे हुए हैं, चंडाल योग है। मैंने उन्हें कहा बिल्कुल भी नहीं है। तो अचानक से मेरी बात उन्होंने सुनी, बिल्कुल भी नहीं, और अचानक से उन्होंने बोला, नहीं नहीं सर, चंडाल योग तो है, या तो आप मेरी कुंडली गलत देख रहे हैं, आपके पास कुंडली या तो गलत आई हुई है, बर्थ डिटेल फिर से कंफर्म करिए मेरा जो है। तो मैंने उन्हें बर्थ डिटेल तो कंफर्म कर ही दिया, लेकिन मैंने उन्हें कहा, मैंने उन्हें समझाया कि देखिए आप चांडाल योग क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, सर फला हाउस जो है, फोर्थ हाउस, उनकी कुंडली के फोर्थ हाउस में गुरु और राहु साथ में आकर के बैठे हुए हैं, तो चांडाल योग का निर्माण तो होगा ही होगा। तो मैंने कहा, दोस्त ऐसा नहीं होता है। या फिर किसी भाव में गुरु और चंद्र साथ में आकर के बैठ गए तो गजकेसरी योग का निर्माण तो होगा ही होगा। अब ये उनकी कुंडली की बात नहीं है, ये मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो ऐसा नहीं होता। जहां तक मैंने उन्हें समझाया कि देखिए आपके जो गुरु और राहु साथ में बैठे हुए हैं फोर्थ हाउस में, गुरु का डिग्री मुझे बताइए। उन्होंने कहा, सर डिग्री तो देखना हमें नहीं आता। मैंने कहा चलिए मैं बताता हूं। गुरु का डिग्री है 1, और साथ में जो राहु बैठे हुए हैं उनका डिग्री है 29। जहां गुरु का डिग्री 1 है, वहां राहु का डिग्री 29 है। दोनों के बीच में 28 डिग्री का डिफरेंस है। जब इतना बड़ा डिफरेंस है तो किसी भी प्रकार का दोष बन ही नहीं सकता है। मैंने उन्हें एक और उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास किया। देखिए, जैसे कोई भी भाव जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। उन्हें डिग्रियों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था। मैंने उन्हें समझाया, आप सभी को भी मैं समझाता हूं कि कोई भी भाव जो होता है, कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं। एक हाउस को 30 डिग्रीज दी गई, 30 डिग्री का एक हाउस होता है। वो 30 डिग्रीज होती है 0 to 29, शून्य से लेकर के 29 डिग्री तक। मान लेते हैं कि कोई कमरा है, उस हाउस को एक कमरा मान लेते हैं प्रैक्टिकली, और उस कमरे में 30 चेयर्स रखी हुई हैं, कुर्सियां रखी हुई हैं। बड़ा सा कमरा या बड़ा सा हॉल मान सकते हैं जिसमें 30 चेयर आ जाए। और सबसे पहली चेयर पर आपको बैठा दिया गया, और जो 29वीं चेयर है उस पर बैठा दिया गया आपके दुश्मन को। अब 29वीं चेयर कितनी दूर आएगी सोचिए। जब इतनी दूर बैठा दिया गया आप दोनों को, और यदि कोई बीच में आ जाता है, कोई और लोग यदि बीच वाली चेयर पर बैठ जाते हैं, तो आप मुझे बताइए, क्या आपका जो दुश्मन उतनी दूर बैठा है उससे दुश्मनी आप अच्छे से निभा पाएंगे? उसे कुछ बोलना है क्या, अच्छे से बोल पाएंगे? सही कम्युनिकेशन हो पाएगा क्या आप लोगों का? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इतनी दूर क्या लड़ाई करेंगे, इतनी दूर पे क्या झगड़ा करेंगे? तो मैंने उन्हें समझाया कि देखिए, डिग्री वाइज कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। तभी हम कहते हैं कोई योग परफेक्टली बन रहा है, या फिर तभी हम कहते हैं कोई दोष परफेक्टली बन रहा है। 6 डिग्री, कोई भी प्लैनेट यदि 6 डिग्री और उससे अंदर है तो परफेक्ट वो योग या दोष बना सकता है। कई बार सूर्य के केस में हम 7-8 डिग्री तक, 9 डिग्री तक जा सकते हैं कि सूर्य से जो कोई क्लोज कंजंक्शन प्लैनेट आता है तो वह अस्त जरूर होता है। तो उसके केस में हम जरूर बोलते हैं कि भैया ये अस्त हो गया तो 7 डिग्री 8 डिग्री पे चलेगा। लेकिन सामान्यतः जो दोष फेमस है, जैसे गुरु चंडाल योग, मंगल राहु अंगारक योग, चंद्र केतु ग्रहण योग, तो इस तरह के जो दोष होते हैं या जो भी योग फेमस हैं, उनके लिए हमें डिग्री देखना बहुत जरूरी होता है। एक हाउस में कितने क्लोज कंजंक्शन में है ये देखना बहुत जरूरी होता है।
जितने क्लोज कंजंक्शन में है उतना प्रबल योग बनता है। जितने दूर चले गए हैं, इवन 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री से भी ऊपर है, तो आप भूल जाइए, कोई योग नहीं, कोई दोष नहीं। तो अभी डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन देखना बहुत जरूरी है, किसी दोष में भी किसी योग में भी। तब जाकर के उन्हें समझ में आए कि हाँ आप सही कह रहे हैं। तो आप सभी को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके एक हाउस में यदि 2 ग्रह बैठे हुए हैं साथ में, चाहे वो एनिमी प्लैनेट हो, चाहे वो फ्रेंडली प्लैनेट हो, चाहे वो मंगल चंद्र बैठ गए हो, भाई लक्ष्मी मंगल चंद्र महालक्ष्मी योग बन रहा हो मान लेते हैं, तो भी उनका डिग्री देखिए। डिग्री से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली वो योग कितना प्रभावी है भी या नहीं है। और फिर जब कोई दोष बनता है, जैसे उदाहरण के तौर पर गुरु और राहु मान लेते हैं, आप क्लोज कंजंक्शन में आकर के उनकी कुंडली में बैठ जाते हैं। गुरु का डिग्री जो है वो होता 1 और राहु आ जाता है यहां पर 3 डिग्री 4 डिग्री, तो क्लोज कंजंक्शन हो जाता। और क्लोज कंजंक्शन यदि हो जाता तो ऑब्वियसली फिर मैं भी कहता भाई खराब योग है। और खराब योग है तो फिर मैं ये देखता कि गुरु कुंडली के लिए मारक ग्रह है, गुरु कुंडली को खराब करने वाले ग्रह हैं, या फिर राहु कुंडली के लिए मारक ग्रह है, राहु कुंडली का खराब करने वाले ग्रह हैं। जो भी कुंडली का खराब करने वाले ग्रह होते हैं उनके लिए मैं शांति रिकमेंड करता। यदि दोनों खराब करने वाले या दोनों मारक ग्रह होते तो दोनों के लिए मैं शांति रिकमेंड करता। या फिर मान लेते हैं अच्छा योग, गुरु के साथ चंद्र कहीं बैठे होते, गज केसरी योग जैसी स्थिति बन सकती होती, लेकिन फिर भी दूर दूर बैठे होते, गुरु 1 डिग्री मान लेते हैं, चंद्र 29 डिग्री, तो मैं रत्न पहनने की सलाह देता। क्योंकि गजकेसरी योग तभी बन सकता है जब गुरु भी योग कारक ग्रह हो, चंद्र भी योग कारक ग्रह हो, अच्छे भाव में आकर के बैठे, तो मैं दोनों का रत्न पहनने की सलाह देता। जब दोनों का रत्न पहना जाएगा तब गजकेसरी योग प्रबलता से बन पाएगा, या किसी भी प्रकार का योग, अच्छा योग प्रबलता से बन पाएगा। तो अच्छे योग को बनाने के लिए उनका रत्न पहनना पड़ेगा। अब मैंने कह दिया रत्न पहनना पड़ेगा, तो जरूरी नहीं कि जहां पर भी गुरु चंद्र साथ में बैठे उनका रत्न पहन लिया जाए। जरूरी नहीं जहां मंगल चंद्र साथ में बैठे हो, डिग्री दूरी दूरी है, तो उनका रत्न पहन लिया जाए। भैया हमको यह भी देखना पड़ेगा कि कोई मारक ग्रह तो नहीं है, गुरु मारक तो नहीं है, चंद्र मारक तो नहीं है। यदि कोई एक भी मारक है तो योग नहीं बन सकता, अच्छा योग कभी नहीं बनेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। और जहां पर खराब योग बनते हैं, क्लोज कंजंक्शन में यदि आ जाते हैं, तो फिर शांति करवाना पड़ता है। और दूर दूर है तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। जैसे इनकी कुंडली में थे जिनका मैंने आपको एग्जांपल दिया, गुरु 1 डिग्री, राहु 29 डिग्री, कोई खराब योग ही नहीं है, कोई बल ही नहीं है, ना गुरु के पास बल है, ना राहु के पास बल है, चिंता की कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह से योगों को देखा जाता है, इस तरह से दोषों को देखा जाता है, और तब जाकर के हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एग्जैक्टली योग बन रहा है, एग्जैक्टली दोष बन रहा है या फिर नहीं। तो एक बहुत ही सिंपल सी बात थी, लेकिन कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, तो मैंने इसलिए आज के इस वीडियो को बनाया। और मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।